हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में कौन-कौन से न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एडिटोरियल पेज नंबर 6 पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, द लॉन्ग रोड टू रिफॉर्मिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ये आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से काम करती हैं, उनको समझने में मदद करेगा थोड़ा बहुत, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है, प्लस आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से काम करती हैं, ये सब आपके पॉलिटी का पार्ट है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कैसे काम करती हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा जो आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकता है, वो है ये पार्ट। लॉ कमीशन की 2 रिपोर्ट है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। द 255th report of the Law Commission of India proposed amendments to the Representation of the People Act 1951, which could mandate that besides having a constitution, political parties elect an executive committee for the party, select candidates who are to contest elections to parliament or state assemblies, and conduct regular elections within the party at every level. एक रिपोर्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूल्स किस तरीके से उनकी पार्टी चली, एक उस तरह का रूल होना चाहिए। एक कमिटी होनी चाहिए जो कि सारे फैसले ले। कैंडिडेट्स उनको सेलेक्ट करने चाहिए जो उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में खड़े करने हैं, और उनके बीच जो है अंदर में रेगुलर इलेक्शन कराते रहना चाहिए पार्टी लेवल पे कि कब किसको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बनी हुई रहेगी। अब आप सुनते हैं नेपोटिज्म के बारे में कि फैमिली बेस्ड सब कुछ चल रहा है, तो अगर आप फैमिली बेस्ड लेकर चलेंगे तो लोगों के नज़र में वो अच्छा नहीं होता। तो बेहतर है कि सबको मौका दिया जाए। एक और रिपोर्ट है, द लॉ कमीशन also proposed granting the Election Commission of India the powers to impose monetary penalties or withdraw the registration of a political party in case it failed to comply. अब देखिए, अभी आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेनल्टी लगाने की पावर नहीं है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिमूव करने की पावर है। बस वो कंट्रोल करने के लिए कुछ कर सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे पावर्स दिए जाने चाहिए कि वो मॉनेटरी पेनल्टी लगा सके और पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को भी जो है वो विथड्रॉ कर सके। फ्रेंड्स, आज के द हिंदू में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था ये आर्टिकल। एक और है जो आपकी मदद कर सकता है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक नहीं मिलेगा इसमें आपको, लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस फील्ड में जो है आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स यहाँ से मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ लें फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वुमेन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें कुछ अच्छे डेटाज आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।